आज हम सॉल्व करेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग का न्यूमेरिकल जो बेस्ड है एफसीएफएस और एसआरटीएफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पे। तो हम हमारे पास एक क्वेश्चन है दैट इज़ प्रोसेस आईडी इसमें दिया हुआ, अराइवल टाइम दिया हुआ, बस टाइम दिया हुआ। ठीक है, अराइवल टाइम हमारे पास 0, 1, 2 है और बस टाइम 9, 4, 9 है रेस्पेक्टिवली P1, P2, P3। तो अब हम एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालते हैं। सो इसके लिए हम पहले गैंट चार्ट बनाएंगे एफसीएफएस का, उसके बाद एसआरटीएफ का। तो यूजिंग एफसीएफएस इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो दिस इज़ वेरी सिंपल एल्गोरिथम फॉर सीपीयू शेड्यूलिंग, इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता। तो P1, P2, P3 है, तो सबसे पहले कौन आया है 0 पे P1 आएगा, तो हम किसको शेड्यूल करेंगे P1 को। और ये कब तक चलेगा, क्योंकि एफसीएफएस क्या है, नॉन प्रीएम्प्टिव। ठीक है, यानी कि बीच से हम इसको रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, तो P1 9 तक चलेगा, तो 0 से हम इसको लेके 9 तक चलेंगे। ठीक है, इसका कंप्लीशन टाइम हम यहाँ पे साथ साथ लिखते चलेंगे। कंप्लीशन टाइम मतलब कब ये प्रोसेस कंप्लीट हो रही है, दैट इज़ 9 यूनिट टाइम। ठीक है, अब P2 क्या है, इसके बाद 0 के बाद P2 आया है और ये कितना चलेगा 4। P2 के बाद 9, 4, 13। इसके बाद हम P3 देखेंगे। P3 9 चाहिए P3 को एग्जीक्यूट होने के लिए, तो 13 + 9 क्या होता है, 13 + 9 इज 22। यहाँ पे हमने 22 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 13, 22 ये हमारे पास कंप्लीशन टाइम हो गया एफसीएफएस का। अब हम टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला हमारे पास है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो P1, P2, P3 का हम निकालते हैं यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम, और हमें एवरेज वेटिंग निकालना तो यहाँ पे वेटिंग निकालेंगे। इसके बाद टर्न अराउंड टाइम P1 9 - 0 इज 9। ठीक है, 13 - 1 इज 12 एंड 22 - 2 इज 20। ठीक है, बस टाइम निकालेंगे। बस टाइम कैसे, सॉरी वेटिंग टाइम निकालेंगे। वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस्ट टाइम। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम इज हमारे पास है बस टाइम 949 है, यानी कि यहाँ पे हम 9 माइनस करेंगे, यहाँ पे 4, यहाँ पे 9। तो 9 - 9 0, 12 - 4 8, 20 - 9 हो जाएगा हमारा 11। तो यहाँ पे पहले हम इसको प्लस कर लेते हैं, 9 + 12 + 20, 9 + 12 + 20 हमारे पास हो जाएगी ये 41। यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 + 8 19। तो एफसीएफएस का यूज़ करके हमारा एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या होगा 41 डिवाइड बाई नंबर ऑफ प्रोसेस, जो कि हमारे पास है 3। ठीक है, 3, इसका आंसर आ जाएगा 13.66। एंड वेटिंग टाइम जब निकालेंगे 19 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। 19 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास 6.33। ठीक है, दिस इज़ वेरी क्लियर, आपको ये क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हम एसआरटीएफ चलिए करते हैं। सो एसआरटीएफ दिया हुआ, एसआरटीएफ क्या होता है, पहले थोड़ा सा एसआरटीएफ के बारे में समझ लेते हैं। एसआरटीएफ होता है हमारा शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ठीक है, ये होता है हमारा प्रीएम्प्टिव, यानी कि इसको हम बीच से रोक सकते हैं अगर कोई प्रोसेस रन कर रहा है तो। अब देखिए कैसे हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम गैंट यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं P1, P2, P3, P1, P2, P3। ठीक है, और इसमें 0, 1, 2 अराइवल टाइम है, 0, 1, 2 अराइवल टाइम है, और 9, 4, 9 इसका बस टाइम है। बस टाइम को हम सर्विस टाइम भी बोलते हैं। अब हम यहाँ पे गैंट चार्ट बनाते हैं एसआरटीएफ का। ठीक है, 0 पे आया P1, तो हमने P1 को कब तक चलाया, जब तक दूसरी प्रोसेस नहीं आ जाती। कि दूसरी प्रोसेस 1 पे आ गई है तो हम 0 से 1 तक चलाएंगे, और फिर क्या देखेंगे कि क्या दूसरी वाली प्रोसेस शॉर्टेस्ट है। तो 9 से 8 हो गया क्योंकि P1 एक चल चुका है। अब यहाँ पे 4 इज़ स्मॉलर देन 8, तो हम P2 को
यहाँ पे शेड्यूल कर देंगे। P2 को तब तक चलाएंगे जब तक नेक्स्ट प्रोसेस नहीं आ जाती है। तो P2 2 तक चलेगा क्योंकि 2 पे दूसरी प्रोसेस आ गई है। तो यहाँ पे हम 3 कर देंगे और देखेंगे 9 इज़ ग्रेटर देन 3, तो फिर हम P2 को ही चलाएंगे। अब हमारे पास P2 तक सारी प्रोसेस आ चुकी है, 8, 3, 9 इसके बर्स्ट टाइम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो सबसे शॉर्टेस्ट होगा उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। P2 को 5 पूरा चलाएंगे, उसके बाद हम P1 को चलाएंगे पूरा, उसके बाद हम P3 को पूरा चलाएंगे 9 तक। 13 और 9 क्या हो जाएगा, 22। ठीक है। अब यहाँ से हम कंप्लीशन टाइम यहाँ पे लिख लेंगे। कंप्लीशन टाइम P1 का है यहाँ पे 13, ठीक है, P2 का है 5 और P3 का है 22। ठीक है। अब यहाँ से टर्न अराउंड टाइम निकाल देंगे। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता है 60 - 80, दैट इज़ कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। 13 - 0 इज़ 13, 5 - 1 इज़ 4, 22 - 2 इज़ 20। यहाँ पे अब हम वेटिंग टाइम निकालेंगे। वेटिंग टाइम क्या होता है, TAT - BT, दैट इज टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो 13 - 9 क्या होता है, 13 - 9 हमारा आ जाएगा यहाँ पे 4, और यहाँ पे 4 है, 4 - 4 0, 20 - 9 हमारे पास आ जाएगा 11। तो हम इसको प्लस करके डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ प्रोसेस से। एवरेज टर्न अराउंड टाइम 13 + 4 + 20, 13 + 4 + 20 डिवाइड बाई 3 प्रोसेस हैं तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, प्लस 20 हमारे पास ये आ जाएगा 37 डिवाइड बाई 3। ठीक है, दैट इज 12.3। अब हमारा वेटिंग टाइम कैसे हम निकालेंगे, एवरेज वेटिंग टाइम 4 + 0 + 11 डिवाइड बाई 3। ठीक है, 4 + 0 + 11, 15 डिवाइड बाई 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, SRTF से 12.33 आ रहा है। टर्न अराउंड टाइम एवरेज और वेटिंग टाइम 5, और FCFS से हमारा 13.6 एवरेज टर्न अराउंड टाइम, और वेटिंग टाइम मेरा 6.3 थी। थैंक्स फॉर